मोटरसाइकिल का इंजन, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर दिमाग में एक बड़ा सा सर्विस बिल और कई दिनों तक बाइक के बिना रहने की टेंशन आ जाती है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हर इंजन की प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती ही नहीं है। आज हम उन्हीं सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हैं जिनसे कई बड़ी बड़ी मरम्मत इंजन को फ्रेम से बाहर निकाले बिना ही की जा सकती हैं। तो चलिए, एक तरह से इंजन के चारों ओर एक टूर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि समय बचाने का असली राज क्या है, इंजन के टॉप एंड, क्लच साइड और इलेक्ट्रिकल्स में क्या-क्या आसानी से ठीक हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, वो लाइन कहाँ है, वो लिमिट क्या है जहां इंजन को उतारना ही पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। ये समझना कि फ्रेम पर लगे लगे ही इंजन पर क्या काम हो सकता है, ये जानकारी किसी भी बाइक ओनर या मैकेनिक के लिए एक गेम चेंजर क्यों है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। इंजन में कोई खराबी आ जाए, ये शायद सबसे बड़ा डर होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि बहुत सारी आम समस्याओं के लिए पूरे इंजन को चैसी से बाहर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। और देखिए, असली फायदा यहीं छिपा है। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, ये अपनी बाइक को और बेहतर तरीके से समझने की बात है। एक तरह का कंट्रोल मिलता है। ये जानने से ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि छोटी-मोटी दिक्कतें तो खुद ही संभाली जा सकती हैं। चलिए, तो अपने टूर की शुरुआत करते हैं इंजन के सबसे ऊपरी हिस्से से, यानी सिलेंडर हेड एरिया से। इसे टेक्निकली टॉप एंड भी कहते हैं। आप इसे इंजन का कमांड सेंटर या ब्रेन समझ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यह हिस्सा काफी एक्सेसिबल होता है, मतलब यहां तक पहुंचना आसान है और कई जरूरी काम यहीं पर होते हैं। और जरा देखिए कि कितने जरूरी काम यहां किए जा सकते हैं। वॉल्व क्लियरेंस यानी टैपेट्स को एडजस्ट करना, जिससे इंजन एकदम स्मूथ चलता है, ये यहीं होता है। स्पार्क प्लग बदलना तो है ही, अगर हेड गैस्केट लीक हो रहा है तो उसे बदलना, या समय के साथ जमे हुए कार्बन को साफ करना, ये सारे काम इंजन को बिना उतारे आराम से हो जाते हैं। चलिए, अब टॉप एंड से थोड़ा नीचे उतरते हैं और इंजन की दाईं तरफ यानी राइट साइड पर चलते हैं, जहां क्लच और उससे जुड़े दूसरे पार्ट्स का घर है। ये इंजन का वो हिस्सा है जो असल में पावर को पहियों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अच्छी खबर यह है कि यहां मौजूद ज्यादातर पार्ट्स जैसे क्लच प्लेट्स समय के साथ घिसते हैं, लेकिन उन्हें बदलना काफी आसान होता है। यहां देखिए, घिसी हुई क्लच प्लेट्स को बदलना एक बहुत ही कॉमन काम है। इंजन की लंबी उम्र के लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को साफ करना भी यहीं से होता है। इतना ही नहीं, ऑयल पंप की जांच से लेकर कभी-कभी किकस्टार्टर की टूटी हुई स्प्रिंग तक कई प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। और हैरानी की बात है कि यह प्रोसेस काफी सीधा साधा है। बस राइट साइड का क्रैंकेस कवर खोलना है और बूम, क्लच और ऑयल सिस्टम आपके सामने है। ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, असल में उतना है नहीं। अच्छा, राइट साइड तो हो गई, अब बारी है इंजन की लेफ्ट साइड की और कुछ बाहरी सिस्टम्स की, जहां बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टम और गियर बदलने का मैकेनिज्म रहता है। आप इसे इंजन का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। यहीं से बाइक को स्टार्ट होने के लिए जरूरी बिजली बनती है और यहीं से गियर शिफ्टिंग कंट्रोल होती है। इस तरफ आप स्टेटर कॉइल या फ्लाईव्हील की सर्विस कर सकते हैं। स्टार्टर मोटर को बदलना या उसके कार्बन ब्रश बदलना भी आसान है। और हाँ, वो राइडर्स की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, फॉल्स न्यूट्रल यानी गियर का बीच में अटक जाना, उसे ठीक करने के लिए जो शिफ्ट ड्रम स्टॉपर की मरम्मत होती है, वो काम भी यहीं से होता है। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, ये जानना कि वो कौन से काम हैं जो इंजन को बिना उतारे बिल्कुल नहीं किए जा सकते। देखिए, एक अच्छे मैकेनिक की असली पहचान यही होती है, ये जानना कि कौन सा काम करना है वो तो कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन ये जानना कि कहाँ रुकना है वो आपको बड़ी गलतियों और बड़े खर्चों से बचाता है। तो ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो काम है जिनकी हमने अभी बात की, जैसे हेड गैस्केट या क्लच प्लेट्स, लेकिन दूसरी तरफ हैं वो बड़े काम, जैसे कि क्रैंक केस को दो हिस्सों में खोलना, क्रैंक शाफ्ट या कनेक्टिंग रॉड को बदलना, या फिर गियर बॉक्स के अंदरूनी बेरिंग्स बदलना। इन कामों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इंजन को फ्रेम से बाहर निकालना ही पड़ेगा। और आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, ये जानकारी आपको एक तरह की पावर देती है, एक कॉन्फिडेंस देती है। ये आपको ये तय करने में मदद करती है कि कौन सा काम खुद किया जा सकता है और किस काम के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब जब ये लाइन इतनी क्लियर है, जरा सोचिए, अब इंजन का कौन सा काम है जो पहले बहुत डरावना लगता था, लेकिन अब थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है।
हो सकता है अगली बार बाइक में कोई छोटी मोटी दिक्कत आए तो आप उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें।